फ्रेंड्स, आई एम मोहित और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th होम साइंस का चैप्टर 7 फूड ग्रुप्स एंड सिलेक्शन ऑफ फूड। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? अबाउट फूड ग्रुप्स हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है उनमें, और उनमें से सिलेक्शन ऑफ फूड, उनमें से सिलेक्ट कैसे करते हैं फूड। ठीक है, तो फर्स्ट का टॉपिक है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती क्या है? तो बैलेंस डाइट और डाइट होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बिल्कुल एडिक्वेट क्वांटिटी में और राइट प्रोपोर्शन के अंदर, जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकें। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ बैलेंस डाइट इज़ वन विच कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। वो होती है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन एडिक्वेट क्वांटिटी, पर्याप्त क्वांटिटी एंड राइट प्रोपोर्शन के अंदर, तो एज टू मीट द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। किस लिए होते हैं? तो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ठीक है, इट नॉट ओनली फुलफिल्स आर टाइमली रिक्वायरमेंट्स, ये हमारे सिर्फ टाइमली रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करती, बट ऑल्सो स्टोर सम न्यूट्रिएंट्स इन आर बॉडी। पर जो कुछ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में भी सेव हो जाते हैं टू इनेबल इट टू यूज़ इन द टाइम ऑफ नीड, क्योंकि ताकि जब ज़रूरत का समय हो वो हमारी बॉडी के लिए यूज़ हो सके। ठीक है, अब इसके बाद जो है टॉपिक हो है RDA, रिकमेंडेशन डाइटरी अलाउंस। तो दिस रिकमेंडेशन अलाउंस आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। RDA एक टेबल है जिसके अंदर है ना हमें एक चार्ट बना के दे रखा है अबाउट न्यूट्रिशन के बारे में, जो अभी हम आगे बढ़ें। तो ये जो डाइटरी रिकमेंडेशन अलाउंस है हमें दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ टेबल की फॉर्म में, और चेंज आर मेड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंज कंडीशन। और चेंज टाइम टू टाइम होता रहता है ये, जैसे जैसे चेंज कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फूड ग्रुप्स। तो यहाँ पे पाँच इन्होंने पार्टों में डिवाइड करा है फूड ग्रुप्स को। ओके, हर फूड ग्रुप की अपनी अपनी खासियत है। जैसे हमारे फर्स्ट फूड ग्रुप है, इसके अंदर सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स, और ये तीनों जो चीज़ें इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसी तरीके से एक आपको विटामिन मिनरल्स का फूड ग्रुप मिलेगा, और अपने प्रोटीन का एक फूड ग्रुप मिलेगा, और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के डिफरेंट फूड। अब इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर है ना, अब सुबह एक इंसान उठता है और अगर सोचता है, एस्टिमेट करता है कि इस फूड में इतना न्यूट्रिएंट होता है, अब मैं इसको इतना लूँ, इतनी क्वांटिटी में लूँ, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका। तो ये फूड ग्रुप्स बना दिए गए हैं कि एक एक ग्रुप में से एक एक फूड ले लें, तो डाइट जो है खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से ये फूड ग्रुप्स बनाए जाएंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट फूड ग्रुप, सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स। अब है ना, सीरियल्स मतलब अनाज, जैसे राइस, वीट, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, कॉर्न, मक्का, चिवड़ा, ब्रेड, और इनों के जितने भी इन चीज़ों से जो इनों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बन के आते हैं मार्केट में, ये सारे इसमें आ गए। अब इसका जो सब डिवीज़न जो करा है रूट्स एंड ट्यूबर्स के अंदर, रूट्स और ट्यूबर्स कण जो होते हैं, जैसे पोटैटो जो ज़मीन के अंदर उगते हैं। ठीक है, कैलोकेसिया, कद्दू भी आता है इसके अंदर, ज़मीन के अंदर उगते हैं, और एक कद्दू ये चीज़ आती है। स्वीट पोटैटो, ये हम स्वीट पोटैटो आपका शक्करकंद। ठीक है, इसके जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, अदर न्यूट्रिएंट्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, मिनरल एंड विटामिन सी, मिनरल एंड विटामिन। तो ये थोड़े कम क्वांटिटी के अंदर पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये अच्छी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये सेकंड है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स। पल्सेस हमारी दालें हैं, है ना, तो मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, इनों के अंदर अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है ना, मेजर क्वांटिटी प्रोटीन। और अदर न्यूट्रिएंट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट, बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम, आयरन, ये। और फिर अपन इसका सब डिवीज़न देखें तो नट्स एंड ऑयल सीड्स। ओके, तो केचू आ गए, काजू आ गए, आलमंड, बादाम आ गई, सनफ्लावर हो, इसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी में प्रोटीन होता है अवेलेबल। ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम अदर न्यूट्रिएंट्स हैं इसके। तीसरा फूड ग्रुप देखें तो एनिमल फूड, हाई रिचेबल इन प्रोटीन, हम इसे देख के ही बता सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके अंदर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स आ गए, जितने भी मिल्क से पनीर, घी, जितनी भी चीज़ें हो जाती हैं इसकी आ गई हैं।
देखें अपन मिल्क, कर्ड, पनीर, खोया एसेट्रा। इसके अगर मेजर न्यूट्रिएंट्स देखें तो प्रोटीन हैगा, और अगर अदर न्यूट्रिएंट्स देखें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, ये अपने विटामिन बी ग्रुप का एक विटामिन हैगा, ठीक है। और मिल्क के अंदर अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है। एग, मीट और फिश, ये इसका सब डिवीज़न है। तो इसके अंदर एग, मीट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, फिश, ये सारी चीज़ें आ गई। प्रोटीन होता है इसके अंदर। और अगर अदर न्यूट्रिएंट्स देखें तो विटामिन बी, फैट, मीट एंड फिश, विटामिन ए, कैल्शियम, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। सो फोर्थ फूड ग्रुप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब अगर हम देखें फ्रूट्स और जब वेजिटेबल्स का नाम आता है तो एक मिनरल्स और विटामिन बहुत भरपूर मात्रा के अंदर दिमाग में आते हैं। तो हम देखते हैं इसके अंदर ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स, जिसमें मस्टर्ड लीव, अपना अमरेथन लीव हो गया, फेनुग्रीक हो गई लीव्स एटसेट्रा। फेनुग्रीक अपनी मेथी है, ठीक है। मस्टर्ड लीव आपके सरसों की जो पत्तियाँ आती हैं, अमृतन, बथुआ, ये चीज़ें जो आती हैं। और मेजर जो न्यूट्रिएंट होता है कैरोटीन होता है, ठीक है। और कैल्शियम, आयरन, कैरोटीन, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, फाइबर, विटामिन, मिनरल, फाइबर, विटामिन, ये सारी चीज़ें के अंदर आ गई। अब देखें अपन बी ग्रुप, तो इसमें रेड एंड येलो वेजिटेबल्स हो जाती हैं। इसमें टमाटो, कैरेट, पम्पकिन, बीटरूट, ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। फ्रूट्स जितने भी टाइप के होते हैं इसके अंदर भी विटामिन, मिनरल्स और फाइबर होते हैं। जैसे जैसे फ्रूट चेंज होता है उसके विटामिन और मिनरल अलग अलग होते जाते हैं। ये अलग अलग फ्रूट्स में अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। फैट्स और शुगर, अब ये जो है बहुत हाईली एनर्जी, इसके अंदर क्या एनर्जी मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम देखें प्योर घी, फैट में प्योर घी आ गया, वेजिटेबल घी आ गया, बटर ऑयल आ गया, ठीक है। अब इसमें एनर्जी होती है और इसके अंदर अगर अदर न्यूट्रिएंट देखें तो एसेंशियल फैटी एसिड, विटामिन ए एंड डी और आयरन होता है। अब शुगर्स के अंदर देखें तो कैन है ना, शुगर कैन हो गया आपका, ठीक है। शुगर कैन, गन्ना, जैगरी, गुड़, ब्राउन शुगर, हनी, ये सारी चीज़ें। तो एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स होता है इसके अंदर, ठीक है। और अदर न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने फूड ग्रुप्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो हमने ये भी स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उनको फूड्स को सिलेक्ट कैसे करना है, फूड ग्रुप्स पढ़ेंगे और सिलेक्ट कैसे करना है, उनको ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सम टेबल्स हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेड क्वांटिटीज बाय ICMR। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि कुछ टेबलें ऐसी हैं जो कि प्रिपेयर करी गई हैं, किस बेसिस पे, रिकमेंडेड क्वांटिटीज़ के ऊपर, क्या क्वांटिटी हमें लेना चाहिए ICMR के द्वारा, ठीक है। फॉलोइंग थिंग्स हैव बीन केप्ट इन माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस टेबल्स। और कुछ ये फॉलोइंग थिंग्स है, ये इनको दिमाग के अंदर रखा गया है इन टेबल्स को प्रिपेयर करते समय। तो हमने देखा यहाँ पे ICMR के द्वारा करी गई। ICMR है क्या, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो कि मेडिकल रिसर्च करती है, ठीक है। तो किन बेसिस के ऊपर, इन फॉलोइंग थिंग्स के ऊपर बनाई गई है ना, तो हम देखते हैं किस क्वांटिटी में हम लोग को फूड लेना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ बताया गया, ठीक है। ये जो फॉलोइंग बेसिस पे ये टेबल्स प्रिपेयर, सीरियल्स शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 75% ऑफ रिक्वायर्ड एनर्जी। सीरियल्स जो होते हैं हमारे अनाज जो होते हैं, है ना, किसी ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए, 75% के ऊपर ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहिए हमारी डाइट के अंदर में एनर्जी के लिए, ठीक है। और आगे देखते हैं, फैट शुड कंट्रीब्यूट अराउंड 50% ऑफ टोटल एनर्जी। फैट जो है 50% के करीब हमारी टोटल एनर्जी
में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स लाइक शुगर एंड जेगरी शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 5% ऑफ एनर्जी। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं जैसे शुगर और जेगरी हुई, शक्कर और गुड़ हुआ, है ना, शुड है ये शुड नॉट कंट्रीब्यूट मोर देन 5% ऑफ एनर्जी। 5% से ज़्यादा एनर्जी के लिए ये यूज़ नहीं करनी चाहिए हमारे फूड के अंदर। रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ वेजिटेबल इज़ 150 ग्राम्स, ठीक है। 150 ग्राम हमें वेजिटेबल्स यूज़ करनी चाहिए। हम रिकमेंडेड ये करी गई इन टेबल्स के लिए। द प्रोपोगेशन ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस इन फूड, जो प्रोपोगेशन होता है रेशो होता है पल्सेस और सीरियल्स का फूड के अंदर, शुड बी बिटवीन 4:1 और 5:1। क्या होना चाहिए, कितने की मात्रा में होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4:1 का, कि 100 ग्राम्स अगर हमें पल्सेस क्या बोलते हैं सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 ग्राम्स हमें पल्सेस इस्तेमाल करनी है। और अगर 5:1 का अगर एग्जांपल लें तो 100 ग्राम्स अगर हम सीरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें 20 ग्राम्स पल्सेस लेनी है ना। अ मिनिमम ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ मिल्क शुड बी यूज्ड इन एनी फॉर्म। 100 ग्राम जो मिल्क शेक यूज़ करना है हमें कि कौन सी फॉर्म में हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फूड। अब कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे सिलेक्शन ऑफ फूड में, ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट है फॉल्स माइट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं जिससे हम कोई फूड अपना भी लेते हैं और कोई फूड रिजेक्ट भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम देखें फर्स्ट फॉल्स मिथ्स, है ना, माइट्स, ओके। तो कुछ ऐसी जो फॉल्स माइथ होती हैं ना अबाउट फूड्स के बारे में, बट टू अ फॉल्स नोशन, गलत धारणा को बर्थ दे देती हैंगी, पैदा कर देती हैंगी। जैसे सच फॉल्स माइथ आर स्टिल प्रिवेलेंट, प्रेजेंट हैंगी बिकॉज ऑफ ट्रेडिशनल बिलीफ। और ऐसी जो कुछ फॉल्स माइथ्स हैं अभी भी प्रचलित हैं, किस वजह से, ट्रेडिशनल बिलीफ्स की वजह से। वो क्योंकि पुराने पहले जने मानते थे और उनको सुन के आज के जने मानते हैं। जैसे राइस ईटिंग लीड्स टू ओबेसिटी, ये चावल खाने से इंसान मोटा होता है ना, इस तरीके से। और एक होती है कि बुखार के अंदर अगर ज़्यादा खाना खाया तो सही हो जाता है। और डिफरेंट फॉल्स माइथ, इस वजह से भी फूड हमारा अफेक्टिव होता है, ठीक है। हम अगर देखें इफ़ेक्ट ऑफ पीयर्स ग्रुप, हमारे जो पीयर्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, उस ग्रुप्स का जो है ना इफ़ेक्ट देखा गया है यहाँ पे। ये सम जो फूड्स होते हैं आर ईटन ओनली बिकॉज दिस आर कंज्यूम बाय पीयर ग्रुप। वो जो मतलब अडोलसेंस, खास करके अडोलसेंस में देखी जाती है बात, हमारी उम्र वेस्ट जो उम्र होती है, ठीक है। जो कुछ ऐसे फूड्स होते हैं सिर्फ इसलिए खाता है इंसान क्योंकि उसके दोस्त खाते हैं, और ठीक है। जैसे एग्जांपल फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, नूडल्स एटसेट्रा, ये फूड्स हो गए, ठीक है। अगर अब आगे देखें हम तो फैमिली फूड वैल्यू, है ना, इनको को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे मील प्लानिंग के अंदर, ठीक है। फैमिली फूड वैल्यू, ये भी एक फैक्टर होता है जो कि अफेक्ट करता है हमारी मील प्लानिंग को, कि फैमिली कौन से फूड को वैल्यू देती है, मतलब कौन से फूड को पसंद करती है ना। अब ये किसके ऊपर डिपेंड हो सकता है, ये रिलीजन बिलीफ के ऊपर हो सकता है, ट्रेडिशनल बिलीफ के ऊपर हो सकता है। कोई फैमिली जैसे हम साउथ रीजनल के ऊपर भी हो सकता है, या कोई जो साउथ इंडियन फैमिली है राइस ज़्यादा खाती है, नॉर्थ इंडियन रोटी वोटी के ऊपर ज़्यादा देते हैं। कल्चर हो गया, ठीक है, कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है फूड। जैसे उन्होंने कल्चर के अंदर, किसी कल्चर के अंदर एक फूड रेस्ट्रिक्टेड होता है, दूसरे के अंदर वो अलाउ होता है, ये कल्चर हो गया। मीडिया जैसे अब अपनों ने टीवी के अंदर देखा कोई नूडल्स के बारे में, चाइना में खाए जाते हैं, लेकिन देखा कि हाँ, तो फिर अपनों ने फिर वो चीज़ ट्राई करी, बना के खाई, तो अफेक्ट करा और अपनों ने एक नया फूड अपना लिया। तो मीडिया की भी अफेक्ट करती है। इकोनॉमिक एबिलिटी, जैसे अब कोई अमीर इंसान है ना,
तो ईज़िली ना वो बाहर के फूड्स भी खा सकता है, महंगे जो फूड्स होते हैं वो भी खा सकता है, पर एक गरीब इंसान होता है वो लिमिटेड फूड खाता है, तो इससे भी अफेक्ट करता है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, और आगे की अगर वीडियोज़ आपको देखना है तो कमेंट करें प्लीज़। ठीक है।